हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ एन एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ना नॉट ए फेरी टेल का फर्स्ट पार्ट यानी कि मतलब इस सेशन का सेकंड जो एपिसोड है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ से जो है ना मेन स्टोरी का जो होगा स्टार्टिंग होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने ओनली जो वर्ल्ड के बारे में बताया था कि ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है, इसमें क्या क्या है। तो जिन्होंने उसको नहीं सुना है वो जाके प्लीज़ उससे सुन लीजिएगा। इस पार्ट में ना मैं और एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो है ये वंगियन स्टोरी है, यानी कि जो टॉप रहेंगे वो लानमंगजी रहेंगे और बॉटम जो रहेगा वो वेई विजन रहेगा। और इस स्टोरी में और एक दो चीज़ें मैं आपको टैग कर रही हूँ या बताना चाहती हूँ। ये जो स्टोरी है ना डार्क लालमंजी की स्टोरी है, यानी कि इसमें लालमंजी का कैरेक्टर जो रहेगा ना वो थोड़ा सा डार्क रहेगा। उसको आप अनटेम्ड से बिल्कुल ही अलग सोचिएगा। अनटेम्ड में जैसे वो कोल्ड और एलूफ पर्सन था ना, वैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा एविल या थोड़ा सा शेडी पर्सनैलिटी रहेगा लालमंजी का। और वेव विजन का पर्सनैलिटी अलग रहेगा। और इस स्टोरी में ना जो वेव विजन है उनका रीबर्थ होगा। अभी जो स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं ना, रीबर्थ से ही स्टोरी स्टार्ट होगी, तो इसलिए जो कन्फ्यूजन है वो स्टोरी के बीच में ही आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसको मैं क्लियर नहीं करने वाली हूँ, ये स्टोरी का ही एक हिस्सा है, समझ रहे हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग मुझसे प्लीज़ क्वेश्चन करिएगा, मैं आप लोग को कमेंट्स में ही आप लोग का आंसर दूंगी। और स्टोरी को मैं बिल्कुल नॉर्मली जैसे स्टोरी चल रही है ना वैसे ही अब बोलने वाली हूँ। तो स्टोरी को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है, एक सीन दिखाया जाता है। उस सीन में एक जो है पर्सन वो एक आइस के बेड में लेटा हुआ है। और मतलब उसके पास ही एक बंदा बैठ के, दूसरा पर्सन बैठ के वो मेडिटेट कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। और दोनों ही बंदे ना एकदम वाइट कलर के प्योर गाउन में बैठे हुए होते हैं, मतलब जो एंशियंट चाइना में पहनते हैं ना, वाइट कलर का प्योर रॉब जो बोलते हैं वैसा पहना हुआ है दोनों ने। तो ये सीन देख के लग रहा है कि हाँ एंशियंट कोई ज़माना है उसी का सीन है। प्लस इसमें क्या होता है ना कि जो बंदा बेड में लेटा हुआ है आइस के बेड में, बेड जो है ना बिल्कुल आइस से बना हुआ बेड है, जो उस आइस बेड में बैठा हुआ बंदा है वो ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल मतलब होता है ना सांस नहीं ले रहा है, उसके अंदर जान है या नहीं है अभी हम लोग को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या है एक्चुअली में उसमें। और जो बंदा मेडिटेट कर रहा है वो भी मतलब होता है ना इम्पेशेंट है थोड़ा सा, उसको देख के लग रहा है कि मतलब उसका भी ध्यान में मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहा है। फिर भी वो अपने आप को कंसंट्रेट करके मेडिटेशन का कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी समय ऐसा चल रहा होता है, तब वो बंदे को धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन आता है और वो मेडिटेशन में बिल्कुल पूरी तरह से डूब जाता है। और जैसे ही वो बंदा मेडिटेशन में डूबता है, बिल्कुल गहराई में चला गया होता है, तभी जो बंदा बेड में लेटा हुआ है जिसको देख के फील हो रहा है कि वो कॉर्प्स से है, किसी का लाश है, वो अचानक से आँख खोलता है। आँख खोल के वो अपनी नज़र हल्की से ऐसे हल्के से घुमाता है, घुमा के देखता है पास में जो बंदा है, और उसे देख के वो तुरंत आँख बंद कर लेता है। और ये महसूस करते ही ना जो सामने वाला बंदा जो मेडिटेट कर रहा है, पता नहीं उसको कैसे महसूस होता है, वो भी खुद अपनी आँखें खोल के उस बेड के पास दौड़ के आता है और उसको चेक करने लगता है। अच्छे से चेक करता है ना, उसको कुछ महसूस नहीं हुआ होता है, तो वो दोबारा मतलब डिसअपॉइंटेड होता है और जाके दोबारा मेडिटेट करने में लग जाता है। तो इस सीन को देख के हमें फील होता है ना कि वहाँ पे जो बंदा लेटा हुआ है वो एक्चुअली में रियली में एक डेड बॉडी है। अब उसकी आंखें कैसी खुली है, अब हम इस स्टोरी को जानते हैं। जो बंदा लेटा हुआ है उसका नाम है वेई विजन, और जो बैठा हुआ मेडिटेट कर रहा है उसका नाम है लान मंगजी या लानजन। और वेई विजन है उसको हम वेइंग के नाम से भी जानते हैं। वेई विजन जो उसमें बेड में लेटा हुआ है यानी कि मर गया था, वो वेई विजन को ना अचानक से उसको मतलब वेई विजन का पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। वेई विजन को अचानक से फील होता है ना कि उसकी बॉडी को मतलब कुछ चीज़ खींच रहा है, और वो उस खिंचाव में ना खुद को मतलब ऐसे खींचते हुए महसूस कर पा रहा है कि वो उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसका बॉडी या उसका सोल जो भी है ना खींच के कहीं जा रहा है। क्या होता है कि वे विजन का डेथ ऑलरेडी हो गया होता है, और वो मतलब ना वो इतने दिन से उसको ऐसा नहीं कि उसका कॉन्शियसनेस चला गया है, वो सब कुछ भूल गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सब कुछ याद है, जो भी उसके साथ हुआ सब कुछ उसे याद है। बस जो वो है ना वो मतलब ऐसा फील कर रहा था वो कहीं हवा में, कहीं शून्य में ऐसे घूम रहा है, उसको फील हो रहा था। मतलब चारों तरफ डार्कनेस है, उसको कुछ फील नहीं हो रहा है क्या है, कुछ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। बस वो खुद से उस खुद महसूस करता था, और उसके साथ और एक चीज़ उसे महसूस होती थी, वो था किसी चीज़ का पावर जो उसके साथ बात करता था। और वो जिस चीज़ से बात करता था वो था उसके अंदर ही एक वॉइस।
तो जो वही विजन था उस पॉइंट ऑफ व्यू में, जब वो हवा में वैसे शून्य में था, खुद को शून्य में लटका हुआ पाता था, तब उसने उस वॉइस से पूछा था कि तुम कौन हो, मुझे क्यों तुम अपने महसूस कर पा रहा हूँ मैं तुम्हें, और हम कहाँ पे हैं। तब उस वॉइस ने बताया था कि मास्टर वुजियान, मैं टाइगर सील हूँ। टाइगर सील क्या होता है, वही विजन का ही एक क्या बोले अस्त्र होता है, या सुपर एक होता है ना आर्टिफैक्ट होता है, जो उसे मिला होता है जब वो जिंदा था तब। और मतलब वो जो होता है ना वेव ओशियन के सोल के साथ, उसकी आत्मा के साथ ही जुड़ गया होता है। इसके बाद ना जब वेव ओशियन की मृत्यु होती है, इसकी मतलब डेथ होता है, तो वो जो टाइगर सील भी ना उसकी आत्मा के साथ ही जुड़ गया था। अब उसका एक अपना वॉइस ओवर भी हो गया है। अब वो शून्य में है ना, ज़मीन और आसमान या जन्म और मृत्यु के बीच में कहीं घूम रहे हैं। तो वो अभी जो इस मोमेंट में जो टाइगर सील है ना, उससे कनेक्ट कर पा रहा है, उसकी आत्मा के साथ जुड़ गया है, तो उसका कनेक्ट कर पा रहा है। और अभी इस स्टोरी में जो है, जो टाइगर सील है उसके पास सुपर पावर है, यानी कि जैसे हम कहानियों में सुनते हैं ना, चीट होता है। चीट यानी कि किसी किसी स्टोरी में हमने सुना होता है, किसी किसी जो मेन कैरेक्टर है उसके पास सुपर पावर होता है। तो समझ लीजिए टाइगर सील जो है, ये इस कैरेक्टर के वेव विजन के पास एक सुपर पावर है, एक चीट है उसका। तो वेव विजन पूछ रहा होता है कि हम कहाँ हैं। तभी जो टाइगर सील बोलता है कि मास्टर, आपका डेथ हो गया था, उसके बाद ना हम अभी हवा और ज़मीन और आसमान दोनों के बीच में हवा में लटके हुए हैं। कहाँ पे है मैं खुद भी आपको नहीं बता पाऊंगा, पर इतना पता है कि आप अभी जिंदा नहीं हैं। और उसके बाद से ही ना वेव विजन का और टाइगर सील का एक फ्रेंडशिप हो गया था। मतलब वेव विजन के पास तो कोई था नहीं बातचीत करने के लिए, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता था, उससे कुछ महसूस नहीं होता था, उसकी बॉडी ना एकदम ऐसा उसको फील होता था कि क्लाउड में ही घूम रहा है। तो अब जो है ना वेव विजन और टाइगर सील दोनों हमेशा ना फ्रेंड्स बनके, दोनों एक ही आत्मा के अंदर जो हिस्से हैं ना, वैसा नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें बनके ना आपस में बातचीत करते थे। तो ऐसे ही करते करते पता नहीं कितने दिन बीत जाते हैं, वेव विजन को पता नहीं चलता है, क्योंकि होता है ना वहाँ पे समय नहीं है, कोई समय का ज्ञान नहीं है। तो कितना दिन, कितने महीने, कितने साल गए, वेव विजन को कुछ पता नहीं होता है। पर ऐसे ही बहुत दिन बीत गए होते हैं, वेव विजन को ऐसा फील हो रहा होता है। तभी ना उसको अचानक से कोई चीज़ पुल करता है, कोई चीज़ खींचाव महसूस होती है, और उसको ऐसा फील होता है ना कोई वॉर्टेक्स के अंदर होता है ना, वो खुद को खींचता हुआ पाता है। उस खिंचाव के अंदर वो खींचता ही चला जाता है, और वो जाके कुछ समय बाद वो सेटल हो जाता है कहीं पे। और सेटल होता है ना, तो वो सोचता है कि कहाँ हूँ बोल के वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है। और इस बार वो सच में कुछ देख पा रहा था। उसकी आंखें जो अंधेरा है ना आंखों के आगे, वैसा अंधेरा कुछ नहीं दिख रहा था, उसकी आंखें के आगे ना रोशनी से दिख रही थी। वो आंखें खोलता है आसपास देखने के लिए, जैसे ही आंख को मुड़ाता है, देखता है पास में ही लनमन जी बैठा हुआ है। ये देख के विभीषण बहुत डर जाता है, और वो तुरंत ही अपनी आंखों को ना बंद कर लेता है, वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तो जो हमने सीन देखा था, यही सीन हमने देखा था। अब क्या होता है कि अब जैसे ही विभीषण आंखें बंद करता है, वो अपने मन के अंदर ही वो टाइगर सील से पूछता है कि टाइगर सील, हम कहाँ पे हैं, ये क्या हो गया, मेरे सामने लंजान क्यों है। तब जो है ना टाइगर सील बताता है, उसके पास थोड़ा स्पेशल पावर होता है। तो टाइगर सील बताता है कि मास्टर, हम तो इतना पता है कि आपका डेथ तो ज़रूर हो गया था, पर ये क्या है, रुकिए आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं खुद को एनालिसिस करने का कोशिश करता हूँ आसपास के सिचुएशन को। आप तब तक अपनी आंखें बंद रखिएगा और सांस मत लीजिएगा। होता है खुद को ऐसा प्रिटेंड करिए कि आप अभी भी मरे हुए हैं। तब मतलब ऐसे ही विभीषण थोड़ा सा प्रिटेंड करके कि मरा हुआ है, जैसे उसकी बॉडी में बिना कोई हलचल किए, बिना आंखें पलक झपकाए, वैसे कुछ समय तक रहता है। फिर जो है ना टाइगर सील फिर से आता है, यानी कि उसके मन में दोबारा बोलना शुरू करता है, और बोलता है कि मास्टर, अभी आंखें मत खोलिएगा, पहले मेरी बात को पूरी तरह से सुनिए। तो जो विभीषण बोलता है, हाँ बोलो। तो उसके बाद जाके ना जो टाइगर सील है उसको बताना शुरू करता है कि मास्टर, आपके डेथ को ऑलरेडी 13 ईयर्स बीत गए हैं, और मतलब आप सच में ही डेथ थे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मरे थे, आप मर गए थे। और तब जो है ना टाइगर सील बताता है कि मास्टर, आपके डेथ से पहले जब आपने लंजन को मतलब उसके चेस्ट में स्वॉर्ड मारा था, तो मतलब सच में ही वो आपको लगा था कि वो ख़त्म हो गया है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था। जो उसका बॉडी है ना, किसी सुपर पावर की वजह से उसका बॉडी का एक हिस्सा, मतलब एक सोल जो है ना, सरवाइव कर गया था। और वो सरवाइव करके ना डेमोनिक जो रिल्म होता है, बुरियल माउंट्स में, वहाँ पे चला गया था। और वहाँ पे जाके मतलब वहाँ पे उसको मतलब होता ना, वहाँ पे उसका एक दोबारा जन्म हुआ है, और उसका जो बेसिक जो कल्टीवेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। अब जो लंजान जिसे आप जानते थे वो बिल्कुल नहीं है। अब ये है ना डेमोनिक कल्टीवेशन का एक डेमोनिक कल्टीवेटर लंजान है ये।
और ये जो है ना लंजन जो आप जिनको जानते थे, ये अब वैसा नहीं है जैसा आपका इमेजिन करते थे, ये अब डार्क हो गया है काफ़ी। और अब जो है ना वो डेमोनिक वर्ल्ड का डेमन लॉर्ड भी बन गया है। और ये सुन के ना वे विजन बोलता है कि क्या हो गया है, मतलब वो भी खुद सोचने लगता है। तभी टाइगर स्टिल दोबारा बोलना शुरू करता है। और फिर टाइगर स्टिल बोलना शुरू करता है कि मास्टर, आपके बिट्रेयल के बाद, आपके स्ट्राइक के बाद ना, मतलब लान वांजी का जो है उसका जो हार्ट है वो एकदम हेट्रेड से और रेजिस्टेंस से भर गया था। और उसी की वजह से ना उसका आत्मा का एक पार्ट जो है उसी लव या जो बोलो ना उसकी वजह से सरवाइव कर गया था। और जैसे ही वो डेमोनिक रिल्म में गया, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे उसकी आत्मा ने बहुत सफ़र किया, मतलब बहुत फाइट किया। पर उसके बाद जाके ना, मतलब उसने खुद को डेमोनिक कल्टीवेशन को डेवोर करना कोशिश किया, डेमोनिक कल्टीवेशन को अपनाना शुरू किया। और डेमोनिक कल्टीवेशन को अपनाने के बाद ना उसके अंदर जो एक पोलाइटनेस, चीयरफुलनेस और एक प्यारा सा जो आपका डिसिपल था, वैसा बिल्कुल ही नहीं है अब जो है ना वो बिल्कुल मर्सीलेस, रूथलेस डेमोनिक लॉर्ड बन गया है। और बोलियर माउंट्स में अब सिर्फ लानजान का ही रात चलता है। और मास्टर अभी जो है हम ना बुरियल माउंट्स में ही जो डेमोनिक किंग है, डेमन लॉर्ड है, उसके ही पैलेस में हम लेटे हुए हैं। मतलब ये भी बताता है टाइगर सील कि मास्टर, जब आपने लंजन को मार दिया था, उसके बाद ना उसका जो आत्मा है वहाँ चला गया था। और मतलब वो आपसे रिवेंज नहीं ले पाया, क्योंकि उससे रिवेंज लेने से पहले ही, उसके रिवेंज लेके पावरफुल बन के जब तक वो वापस आता, आपको ढूंढता, तब से पहले ही आपका ऑलरेडी डेथ हो गया था। और मतलब ये चीज़ को जो है ना लंजन एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसीलिए उसने जो होता है ना, उसने ना क्लाउड रिसेस से जो उनका जो जेड स्पिरिट होता है उसको चुरा लिया। और साथ में ना मास्टर उसने आपके सुइबियन, आपके सोर्स जो सुइबियन है, उसको भी चुरा लिया था। और मतलब उसने इन दोनों की ही मदद से है और अपने डेमोनिक जो लॉर्ड होता है उसके पावर से उन्होंने एक ऐसा, मतलब होता ना मटेरियल तैयार किया और ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ तैयार की। और उसी की वजह से उन्होंने ये जो बॉडी बनाया है, ये आपका ओरिजिनल बॉडी नहीं है, बिल्कुल हूबहू आपकी बॉडी के जैसा ही बॉडी है, पर ये आपका ओरिजिनल बॉडी नहीं है मास्टर। आपका बॉडी जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये जो है इस जिस बॉडी में आप सांस ले रहे हो, ये जो बॉडी है, ये जो लंजन है उनका बनाया हुआ बॉडी है, और उन्होंने ऐसे स्पिरिचुअली इस बॉडी को बनाया है। उसके बाद मतलब टाइगर सेल उसको और इन्फॉर्मेशन देता है, बोलता है मास्टर, ये जो है मतलब आपके डेथ के बाद लंजन जो है वो गए थे और जाके उन्होंने बिल्कुल ही जो क्लाउड रिसेस है बिल्कुल ही उसको डिजास्ट्रस कर दिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही उत्पात किया है। मतलब वहाँ पे जो जितने भी मेन सेक्ट्स थे, जितने भी चारों मेन सेक्ट्स थे, यानी कि लान सेक्ट, यूनमेंग जियान सेक्ट, जिन सेक्ट और जो वैन सेक्ट है, चारों की चारों सेक्ट्स को मतलब उन्होंने बहुत ही वीक कर दिया है। अभी जो है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल में बोला जाए तो ये डेमोन सेक्ट है या डेमोनिक रिल्म है, यही सबसे ज़्यादा पावरफुल है अभी इस मोमेंट में। जो वेव विजन होता है ना, सब सुन के बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और वो बोलता है तो टाइगर सेल तुम क्या बोलना चाहते हो कि मतलब ये जो है मेरे बॉडी को रेसरेक्ट लंजन ने अपने पावर से किया है, वो इतना पावरफुल हो गया, उसका ब्लैकनिंग वैल्यू इतना बढ़ गया है कि वो मुझे अब रेसरेक्ट भी कर पा रहा है। तभी बोलता है कि हाँ मास्टर, आपने सही समझा बिल्कुल भी। तो उसके बाद जो है ना, मतलब वेव विजन जो होता है अपने मन के अंदर ही, यानी मन की आंखों के अंदर ही ना चिंता में डूबा हुआ होता है, सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। इतना तो मुझे पता है कि लंजन जो है मुझसे नफरत करता है। तो जो टाइगर सील होता है बोलता है कि हाँ मास्टर, बिल्कुल जो लान गोंगजी हैं वो आपसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही नफरत करते हैं। और फिर टाइगर सील ना खुद ही एक फ़नी तरीके से बोलना शुरू करता है कि मास्टर, मतलब अभी जो डेमन लॉर्ड हैं उनको देख के कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये जो है लैंड सेक्ट के एक प्राइम डिसिपल में एक डिसिपल थे और कल्टीवेशन वर्ल्ड में इनका इतना नाम था। और सबसे पहली बात है कि ये जो आपसे इतना नफरत करते हैं, ये आपके कल्टीवेशन पार्टनर थे, आपके हस्बैंड थे। और मतलब आपके डेथ के बाद ना सबको लगा कि ये डिसअपेयर हो गए हैं, पर जब उन्होंने दोबारा हमला वगैरह करना शुरू किया तभी सारे सेक्ट्स को पता चला कि एक्चुअली में हुआ क्या था।
अब जो होता है ना वे विजन खुद को सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं बिल्कुल पूरी तरह से, अब तो मेरा मतलब होता है ना मैं जी पाऊंगा ना मैं मर पाऊंगा बोल के कंफ्यूज होता है बिल्कुल। और मतलब ऐसे ही ना टाइगर सील और जो वे विजन है आपस में ही अंदर कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, मन के अंदर ही कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, कोई प्लान वगैरह बना रहे होते हैं। और तभी जो है ना लंजन जो है मेडिटेशन कंप्लीट कर लिया होता है और आके ना उस जो बॉडी जो जिस मैन का बॉडी यानी कि वेव विजन का बॉडी जो उस आइस के कॉफिन में या आइस के बेड में पड़ा हुआ होता है उसको मतलब होता है ना देख रहा होता है, टच नहीं कर रहा होता है, देख रहा होता है और देख के सोच रहा होता है कि मतलब आपका बॉडी जो है उस बॉडी से अपने मन के अंदर ही बोल रहा होता है कि आपका जो बॉडी है अभी भी एकदम वाइट स्नो जैसा प्योर है, ब्यूटीफुल है, पर मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि अभी आप आंखें खोलोगे और मेरे को देख के स्माइल करोगे, पर कितने साल हो गए, आज 13 साल हो गए आप वापस आए नहीं, और सब बोलते हैं कि आप वापस नहीं आओगे, पर मेरे अंदर का ना एक मेरे अंदर एक कोई आत्मा है, मेरे अंदर एक इच्छा है या जो भी चीज़ है मेरे अंदर एक मेरे सोल बोलता है कि आप ज़रूर वापस आओगे। और बोल रहा होता है कि आपका डेथ वैसे भी इतना सिंपल कैसे होगा, आपको क्या लगता है कि आप मरने के बाद भी मुझसे छुटकारा पा के चले जाओगे, मैं वेट करूँगा, अभी तो 13 साल ही गया है ना, मैं अभी और हज़ारों साल तक वेट करूँगा जब तक आप वापस नहीं आते हो, आपको तो एक दिन वापस आना ही पड़ेगा बोल के ना वो मतलब उस चेहरे को सहलाने लगता है और सहला के ना हल्का सा उसकी मतलब फॉरहेड में किस करता है, फिर उसके लिप्स में किस करता है। और ये जो किस है ना ये इसने मतलब जो लंजन है इसने इस बॉडी को ऐसा नहीं है कि स्लैश को या जो भी बॉडी है इसको फर्स्ट टाइम किस किया है, इसने ऐसी हरकतें ना पहले भी की हैं और पता नहीं कितनी बार की हैं पिछले 13 सालों में। और मतलब ये है कि ये किस जो हमेशा वन साइडेड ही होता है क्योंकि सामने वाला पर्सन जैसा लंजन चाहता है वैसा कभी रिएक्ट नहीं करता है। और इतने साल हो गए मतलब तो होता ना लंजन को पता है वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहा है, तो वो किस करता है और उसको उठ के जाने लगता है। जैसे उठ के आने लगता है ना तभी उसको अचानक से महसूस होता है कि जो पर्सन पड़ा हुआ है उसकी आंखों के ना जो पलकें हैं थोड़ी सी हल्की हल्की मतलब ऐसा ना हिल रही हैं, और वो देख के ना उसे लगता है कि उसका वहम है बोल के अपने रुक जाता है और रुक के ना मतलब होता है ना जाने लगता है, फिर एक बार पीछे मुड़ता है और जाके उसके पास बैठ के उसको ध्यान से देखने लगता है। और तभी देखता है ना कि उसकी जो वहम नहीं है वो सच में जो कॉफिन पड़ा हुआ था उस कॉफिन में पड़ी हुई लाश का जो पलक है ना वो सच में पलक झपक रहा है। ऐसा 2-3 बार होता है और उसके बाद जो आंखें ना अचानक से खुल जाती हैं और खुल के देखता है सच में ही वो सिल्वर आइज जो है ना जो मतलब इतना फैमिलियर आइज है लंजन के लिए, वो आइज ना मतलब लंजन को घूर घूर के देख रही हैं। और मतलब अभी जो लंजन है ना क्या रिएक्ट करे उसे बिल्कुल खुद भी नहीं पता चल रहा होता है, वो खुद भी जो है ना अभी एक क्या बोले उसको फ्रोज हो गया है, वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि ये इमेजिनेशन है, उसने काउंटलेस टाइम इस चीज़ को इस सीन को इमेजिन किया इसलिए वो अभी रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पा रहा है। वो सोच रहा है इमेजिनेशन है पर उससे पता है कि इमेजिनेशन नहीं है क्योंकि इतना रियल इमेजिनेशन उससे कभी भी नहीं हुआ है। उससे पहले कि लंजन कोई चीज़ को प्रोसेस कर पाए, पूछ पाए या कुछ डील कर पाए, तभी जो सामने पड़ा हुआ कॉप्से यानी कि वेव विजन का जो बॉडी है यानी कि वेव विजन जो है वो मतलब एकदम कांपते हुए स्वर में ऐसा लग रहा होता है ना कि कोई आदमी फर्स्ट टाइम बोल रहा है, बिल्कुल स्वर से महसूस हो रहा था। उस स्वर में बोलता है कि कौन हो तुम। और ये जो बात है ना उसने रुक रुक के बहुत हल्के से धीरे धीरे बोली होती है और जो सुन के ही ना जो लंजन है वो वहाँ पे ही फ्रोज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो वेव विजन है और जो टाइगर सील है दोनों ने मिलकर प्लान बनाया होता है कि दोनों मतलब ऐसा प्लान करेंगे कि वेव विजन का मेमोरी नहीं है, उसे कुछ याद नहीं है, बस वह आत्मा जो है भटकती हुई आत्मा है या जो भी है वो अभी आई है, आगे क्या होगा वो बाद में वो लोग डील करेंगे। पर अभी इस मोमेंट के लिए लंजन को डील करने का इससे बेस्ट सोल्यूशन कुछ हो नहीं सकता है। जो लंजन है वो गहरी आंखों से उस जेड वाले कॉफिन को देखता है और मतलब जो वेव विजन है वो भी अपनी आंखें अवॉइड नहीं करता, वो भी मतलब ध्यान से उसको देख रहा होता है, वेट कर रहा होता है और दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी समय तक देख रहे होते हैं। लंजन बिल्कुल ही ना अपनी गहरी नज़रों से वेव विजन को एनालिसिस कर रहा होता है, उसको उसमें सच में ब्लैंकनेस दिखता है, कन्फ्यूजन दिखता है, कोई चालाकी कोई मतलब वैसा कुछ नहीं दिख रहा होता है, जो बिल्कुल ही वो श्योर हो जाता है कि सचमुच सामने वाले बंदे को कुछ याद नहीं है, उसे याद नहीं कर पा रहा है। तब जाके जो लंजन है ना वो मतलब बोलता है कि ये भले ही उसके आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन हुआ है
एटलीस्ट जो है ना मतलब लंजन खुश है कि उसने वे विजन को रेसरेक्ट कर लिया। भले ही 13 साल बीत गए हों, फिर भी दोबारा उसको रेसरेक्ट किया, दोबारा उसकी आत्मा को लाया। लंजन ना उसी से बहुत खुश है और वो सोच रहा होता है कि मेरा इतना मेहनत, इतना मतलब जो कुछ मैंने इस बॉडी को बनाने के लिए किया और इस बॉडी के अंदर आत्मा को लाने के लिए किया, एटलीस्ट वो सफल हुआ। ठीक है, जैसा था वैसा वैसा नहीं है, अलग है। एटलीस्ट अभी जो वे विजन आगे आ गया है इस लाइफ में, ठीक है ना, और सेम सोल है, होता है कि ठीक है सेम सोल है, सब कुछ है, तो थोड़ा सा जो आफ्टर इफेक्ट है ना वो एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि एक होता है ना एक अलग से बॉडी में, वो भी नेचुरल बॉडी नहीं है, बनाई गई बॉडी में, और एक सोल को ऐसा फोर्सफुली लेके आना, तो ऑब्वियसली कुछ तो साइड इफेक्ट रहेगा ही। तो लंजन जो है ना उसको एनालिसिस करता है अपने दिमाग में, उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर बोलता है कि मैंने इतने साल अपने तुमको डेथ से वापस लाने के लिए मतलब मेहनत किया है, अब मैं तुमको मुझे कभी वापस छोड़ के जाने नहीं दूंगा। अब जो तुम्हारे आंखों के सामने और तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं रहूँगा और कोई नहीं रहेगा। और मतलब होता है ना, अब तुम मुझसे बच के कहीं जा नहीं पाओगे और अच्छा ही हुआ तुमको एमनीशिया है। ये सब सोच के लंजन भी अपने मन के अंदर प्लान्स बनाता है और फिर वो गहरी आवाज़ में, एकदम होता है ना जैसे गहरी सोफिस्टिकेटेड आवाज़ में बोलता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और ये सुन के जो होता है ना वे विजन जो है मतलब आंखें बड़ी कर लेता है और मतलब फिर थोड़ा सा बाद ऐसे नोट करता है, मतलब होता है ना हिलाने की कोशिश करता है, सर हिलाता है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा होता है कि हाँ जो लंजन ने बोला है वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको। फिर जो होता है ना वे विजन जो है मतलब अपने सर को नोट करता है और उनको बोलता है कि मास्टर, उसके बाद फिर बोलता है कि मास्टर पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, क्या हुआ है मुझे। तभी जो लंजन है एकदम चिल्ड वॉइस में आते हैं, मतलब चिल्ड वॉइस में बोलते हैं वे विजन को कि तुम्हारा नाम मो जुआनवू है। वे विजन बोलते हैं कि मास्टर पर मुझे हुआ क्या है, मतलब मैं कुछ भी याद नहीं कर रहा हूँ, मुझे नाम भी फैमिलियर नहीं लग रहा है, क्या हुआ है मुझे। तो जो लंजन होते हैं बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे मास्टर, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा, तुम्हें बस मेरी बात माननी है, मुझे मतलब ट्रस्ट करना है और मुझे प्यार करना है। और मतलब जो होता है ना वेइंग बोलता है कि प्यार करना है, तभी मास्टर बोलता है यानी कि लंजन जो है बोलता है कि हम दोनों लवर्स भी हैं, हम दोनों डाओ कल्टीवेशन पार्टनर्स भी हैं। और ये सुन के ना वेइंग आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और उसके बाद जाके ना थोड़ा आंखें पलक झुकाता है, झुका के शर्मा के बोलता है कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझ पा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको ये पार्ट अच्छा लगा हो और सब कुछ क्लियर हो। तो जिन्हें अच्छा लगा है जो भी हुआ आप लोग प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लग रही है स्टोरी। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल नोटिफिकेशन होता है ना वहाँ पे जाके ऑल का जो ऑप्शन होता है ना उसको चूज़ कर लेना। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।